ओम शांति। आज हम 14 अगस्त 2023 की बाबा की साकार मुरली सुनेंगे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, कर्म अकर्म विकर्म की गति को ध्यान में रखते हुए इन कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप कर्म नहीं करना। दे दान तो छूटे ग्रहण। प्रश्न, किस बात में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले बच्चे भविष्य में तख्त नसीन बनते हैं? उत्तर, जैसे ब्रह्मा बाप देह सहित पूरा बलि चढ़े अपना सब कुछ ईश्वर अर्थ बच्चों की सेवा में लगा दिया, डायरेक्ट इंश्योर किया, इसीलिए विश्व की राजाई मिली। ऐसे ही फॉलो फादर सपूत बनने का सर्टिफिकेट लेना है, सगे बन तन मन धन से सेवा करनी है, बाप का पूरा मददगार बनना है, सब कुछ इंश्योर कर 21 जन्मों की राजाई का हकदार बन सकते हो। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। अब बच्चों ने जीते जी इस दुनिया से मरकर उस दुनिया में जाने के लिए बाप की गोद ली है। कौन सा बाप है? परम पिता परमात्मा माना परमात्मा। हमेशा जब समझाते हो तो ऐसे मत कहो बाबा ज्योतिर्लिंगम है, अथाह ज्योति स्वरूप है, हजार सूर्यों से तेजोमय है। यह कहना वास्तव में रॉन्ग है। क्या कहना है? परम पिता परमात्मा यानी परमात्मा, वह सदैव परम धाम में रहते हैं। परम अर्थात ऊंचते ऊंच इनकॉर्पोरियल फादर, वह सभी आत्माओं का बाप है, इसीलिए उनको सुप्रीम कहा जाता है। वह जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं। समझाते हैं बच्चे, मैं भी अगर जन्म मरण के चक्र में आऊं तो फिर सबका उद्धार कौन करे? मैं ही आकर सभी को दुखों से पार कर ले जाता हूँ। दुख हरता और सुख देने वाला मैं हूँ, परंतु जानते नहीं हैं। भक्ति मार्ग में गाते रहते हैं, ओ परम पिता परमात्मा। जरूर समझते हैं वह फादर है, परंतु हमारा बाप कैसे है, वह क्या चीज है, यह नहीं जानते हैं। मनुष्य जैसा रूप तो है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी याद करते हैं, वह तो इन आँखों से देखने में आते हैं। बाकी यह शिव कौन है? शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु उनको क्यों याद करते हैं, यह नहीं जानते। बाप बैठ समझाते हैं, देवी देवताएं जब वाम मार्ग में आते हैं तो सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। सिर्फ इतना समझते हैं कि शिव बाबा है, परंतु यह नहीं जानते कि वह स्वर्ग का रचयिता है, हमको स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है। अगर जानते तो औरों को शिव बाबा की बायोग्राफी बतलाते। ड्रामा में नूंद ही न जानने की है। जानना अर्थात वर्षा पाना, न जानना अर्थात वर्षा गंवाना। बाप कहते हैं, मैं स्वर्ग का रचयिता तुमको सुख देता हूँ, पावन बनाता हूँ, फिर 5 विकार तुमको पतित बनाते हैं। कलाएं कमती होती जाती हैं, तुम काले हो जाते हो। पहले तुम 16 कला संपूर्ण चंद्रमा थे, पावन थे, अब तुम्हारे को ग्रहण लग गया है। बाबा कहते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। 5 विकारों को ही ग्रहण कहा जाता है, जिससे तुम आत्मा दुखी काली बन पड़ती हो। बाप कहते हैं, मैं तुम ब्राह्मणों का बाप हूँ। हे ब्राह्मणों, तुम्हारे पास जो यह 5 विकार हैं, यह मुझे दान में दे दो तो ग्रहण छूटे। आज से दान देकर फिर कभी उनसे कुछ नहीं करना। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, लेकिन कर्मेंद्रियों से क्रोध आदि करने से पाप हो जाएगा। कर्म अकर्म विकर्म की गति भी तुमको समझाता हूँ। तुम्हारा कर्म विकर्म नहीं बनना चाहिए। मैं तुम बच्चों को विकर्माजीत बनाता हूँ।
यह तो राहु का ग्रहण है, दे दान तो छूटे ग्रहण। बाप कहते हैं मेरे मीठे बच्चे, यह 5 भूतों का दान दो, इसमें पैसे आदि की तो कोई बात नहीं। यह तो बाप है, तुम सगे बच्चे हो, बाप को तो सगे बच्चों को मदद करनी ही है। तुम भी तन मन धन से सेवा करते हो, बाप का भी फर्ज है तुम्हारी सेवा करे। बाप कहते हैं यह सब कुछ तुम बच्चों का है, भक्ति मार्ग में तुम भगवान को देते आए हो, परंतु ईश्वर कोई भूखा थोड़े ही है, यह तुम इंश्योर करते हो। ईश्वर को देने से ईश्वर फिर दूसरे जन्म में तुमको देंगे, यह इंश्योर करना हुआ ना। दूसरे जन्म में इसका फल मिलता है। ईश्वर है दाता, अभी तुम अपने को इंश्योर करते हो 21 जन्म लिए, वह इंश्योर करते हैं 1 जन्म के लिए। यहाँ तो सब कुछ इंश्योर हो जाता है 21 जन्मों के लिए। कहा जाता है सन सोज फादर। देखो फादर ब्रह्मा बाबा के पास जो कुछ था सब ईश्वर अर्थ बच्चों की सेवा में लगा दिया, शिव बाबा को वारिस बना दिया, तन मन धन सब कुछ दे दिया, तो उनके बदले में फिर अपने पुरुषार्थ से विश्व की बादशाही मिलती है, क्योंकि डायरेक्ट है ना। तुम मेरा बनने से 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनते हो, परंतु जितना बलि चढ़ेंगे उतना वर्षा मिलेगा। देह सहित सब कुछ बलि चढ़ाना है। जो मदर फादर को फॉलो करेंगे वही तख्त पर भी बैठेंगे। तो बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। दान देकर और फिर अगर वापस ले लिया तो दुर्गति को ही पाएंगे। पूरा पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थी स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते तो नंबर भी लेते हैं। तुम भी पुरुषार्थ कर ऊंच नंबर लो, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं, सिर्फ पवित्र रहना है। इसके लिए बाबा से बल भी मिलता है, खुशी का पारा भी चढ़ता है। हमको देवता बनना है तो कोई अवगुण नहीं होना चाहिए। 16 कला संपूर्ण निर्विकारी यहाँ ही बनना है, तो कोई अवगुण नहीं होना चाहिए। आधा कल्प विकारी बने हो तो माया भी कहती है अभी यह निर्विकारी बनते हैं, हम फिर विकारी बनाती हूँ। यह चलती है माया की युद्ध, यह है मुश्किलात। माया पर जीत पानी है। उन्होंने फिर हिंसक लड़ाई दिखाए खंडन कर दिया है। तुम माया पर जीत पाने से विश्व के मालिक बनते हो। बच्चे समझते हैं बाप को 5 विकारों का दान नहीं देंगे तो श्री नारायण व लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। तो तुम बच्चों को दिल दर्पण में देखना चाहिए। मैंने कर्मेंद्रियों से तो नहीं कुछ किया, माया के तूफान तो आगे से भी जबरदस्त आएंगे। वैद्य लोग दवाई देते हैं तो कहते हैं कि पहले वाली पुरानी बीमारी बाहर निकलेगी, इसमें डरना नहीं है। यह तो आएंगे, यह भी सर्जन है। कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे बनेंगे तो फिर तुम्हारी खूब रावण से युद्ध होगी, माया खूब वार करने लगेगी। इसीलिए तूफान से डरना नहीं है। बाप के बने हो तो यह बचपन भूल नहीं जाना। यह है ईश्वरीय बचपन। ईश्वर की गोद में एक बार आए फिर देवताई गोद में 21 बार जाएंगे। ईश्वरीय जन्म के बाद तुम स्वर्ग में जाते हो। सर्टिफिकेट लेना है। बाबा हम आपका सपूत बच्चा हूँ या कपूत? तो बाबा बतला सकते हैं। सपूत भी किस नंबर में हो, क्या खामी है, बाबा बतला सकते हैं। खुद भी समझ सकते हैं कि हम सर्विस नहीं करते हैं, तो इतना ऊंच पद कैसे पाएंगे। अच्छा, बाबा कहते हैं तुम क्या करो, एक हॉस्पिटल अथवा कॉलेज खोल दो। भल तुम इसमें जाना नहीं और बहुत लोग सफा पाएंगे तो उसका इजाफा तुमको मिलेगा। मनुष्य धर्मशाला बनाते हैं इसीलिए कि बहुत आकर विश्राम पाएंगे
तो दूसरे जन्म में उसको अच्छा महल मिलेगा। बाबा के पास बहुत आते हैं, कहते हैं यह हॉस्पिटल खोलो, हम मदद देंगे, बड़ी हॉस्पिटल खोलो। अगर ज्ञान उठाने की खुद को फुर्सत नहीं तो अच्छा 3 पैर पृथ्वी के लेकर यह हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल दो। हॉस्पिटल से एवर हेल्दी बनेंगे, कॉलेज से एवर वेल्दी बनते हैं। बहुत आकर बनेंगे तो तुम्हारा पुण्य होगा, जास्ती खर्चा भी नहीं है। आजकल पैसे कितने कमाते हैं, करोड़ों के आसामी हैं, क्या उनके पुत्र पौत्रे खाएंगे? धूर भी नहीं, सब विनाश हो जाएगा। राजाई गरीबों को मिलती है, गरीब निवाज है ना। यह बाबा नंबर 1 साधारण था, 1002 हैं तो उनको गरीब कहेंगे। यहाँ गरीब भी अच्छा पद पा सकते हैं, किसका लाख करोड़ लेकर क्या करेंगे। गरीबों की पाई पाई से ही स्थापना करते हैं। गांधी को कितना दान देते थे, उसमें कितने मरे, कितनी तकलीफें सहन की। तुमको तो कोई तकलीफ नहीं। बाप कहते हैं तुम पहले राजयोग सीखो तो तुमको राजाई देंगे। यह राज्य तो मृग तृष्णा सदृश है। कहानी है ना, द्रौपदी ने दुर्योधन को निमंत्रण दिया, वह आया तो तालाब समझ वस्त्र उतारने लगा, तो द्रौपदी ने कहा अंधे की औलाद अंधे, यह तो रोने का पानी मृग तृष्णा है। सभी समझते हैं हमने स्वराज्य पा लिया है, परंतु कितना दुख है, प्रजा कितनी दुखी है, मौत सामने खड़ा है। बाप कहते हैं यह सब मरे पड़े हैं, कब्रिस्तान है, तुमको फिर परिस्तान बनाना है। हीरे मोतियों के महल बनाएंगे, यहाँ तो यह पत्थर बुद्धि है, वहाँ होगी सोने की। इसीलिए बाप समझाते हैं दे दान तो छोटे ग्रहण, फिर 16 कला संपूर्ण हो जाएंगे। अभी तुम पतित हो, मनुष्य कितने दुखी हैं। लड़ाई लगती है तो नींद फिट जाती है, आराम नहीं आता है, नींद की गोली लेकर नींद करते हैं। यह है ही रावण राज। अभी दशहरे पर रावण को जलाएंगे, यह अंत तक जलाते रहेंगे जब तक कि विनाश हो। विनाश के बाद फिर रावण जलेगा नहीं। फिर द्वापर के बाद रावण निकालते हैं जलाने के लिए। साल साल रावण को जलाते हैं परंतु मरता ही नहीं। साल साल तुम रक्षाबंधन मनाती हो, राखी बांधती हो, फिर अपवित्र बन जाते हैं। लक्ष्मी नारायण के पास तो कितना अथाह धन था, कितनी उन्हों की पूजा होती है। पूजा सिर्फ लक्ष्मी की हो थोड़े ही करते हैं, चतुर्भुज की करते हैं, उसमें दोनों आ जाते हैं। लक्ष्मी के साथ नारायण तो जरूर चाहिए, इसीलिए दोनों की पूजा करते हैं। जोड़ी बिगर काम कैसे चलेगा, प्रवृत्ति मार्ग है ना। तुम विश्व के मालिक बनते हो। बच्चे पूछते हैं, दिवाली पर सब कहते हैं अगर लक्ष्मी की पूजा नहीं करेंगे तो धन तुम्हारे पास नहीं आएगा। इसीलिए बाबा राय देते हैं, बच्चे इसमें भी साक्षी होकर पाठ बजाओ, नहीं तो खिटखिट होगी। जैसे बाबा कहते हैं बच्ची की शादी करानी है तो साक्षी होकर पाठ बजाओ, नहीं तो झगड़ा होगा। बच्चियां निर्विकारी नहीं रहना चाहती तो लाचारी हालत में उनकी शादी करा दो। पवित्र रहना नहीं चाहती हैं तो रवाना कर देना है, तंग नहीं करना है। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। तुम सब ब्रह्मा कुमारियां हो, तुम्हारा धंधा है ही सभी को स्वर्ग का मालिक बनाना। दिल से पूछो, हम कितने को आप समान बनाते हैं? मिशन है ना। यहाँ तुम मनुष्य को देवता बनाते हो तो बहुत मेहनत करनी चाहिए। तुम खुदाई खिदमतगार हो, मैं तुमको दुख से छुड़ाए स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। मैं हूँ ही निष्काम, तुमको राजाई देकर मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ। मुझे राजाई करने की तमन्ना नहीं है, तुमको राज्य देता हूँ, तुम अपना राज्य भाग्य फिर से ले लो। तुम जानते हो हम 100 देवी देवता थे, 84 जन्म पास कर
आज हम रावण की संप्रदाय बने। रावण को हमेशा जलाते हैं, रावण की कभी पूजा नहीं करते हैं। जो सुख देता है उनको पूजा जाता है। रावण का चित्र बनाया और जलाया, वह तो सदैव दुख देने वाला है। दुख देने वाले की महिमा फिर कैसे करेंगे? शिव बाबा है सुखदाता, उन पर रोज जाकर फूल चढ़ाते हैं। ऑक्यूपेशन तो कुछ भी नहीं जानते। आजकल तो अंधश्रद्धा बहुत है। बाबा कहते हैं, जिससे तुमको स्वर्ग का सुख मिलता है, ऐसे बाप को भूल नहीं जाना। फिर स्वर्ग के सुख घनेरे मिल नहीं सकेंगे। मम्मा बाबा कहा तो स्वर्ग में तो आएंगे, परंतु आकर नौकर चाकर बनेंगे। गीत का अर्थ भी बच्चों ने समझा। ईश्वर का बनकर इस बचपन को भूल नहीं जाना। आसुरी संतान से बदल तुम ईश्वरीय संतान बनते हो, फिर दैवी संतान बनेंगे। यह है ईश्वरीय जन्म। इस समय तुम सेवाधारी हो, तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। अच्छा, मीठे मीठे सिकल थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ईश्वरीय जन्म ले कोई भी अकर्तव्य नहीं करना है। सपूत बच्चा बनना है। अवगुण निकाल देवताई गुण धारण करने हैं। दूसरा, खुदाई खिदमतगार बन रूहानी सेवा से सबको आप समान बनाना है। 3 पैर पृथ्वी लेकर रूहानी हॉस्पिटल व कॉलेज खोल देना है। तन मन धन से पूरा मददगार बनना है। वरदान, कर्मयोगी बन हर कार्य को कुशलता और सफलता पूर्वक करने वाले चिंता मुक्त भव। कई बच्चों को कमाने की, परिवार को पालने की चिंता रहती है, लेकिन चिंता वाला कभी कमाई में सफल नहीं हो सकता। चिंता को छोड़कर कर्मयोगी बन काम करो, तो जहाँ योग है वहाँ कोई भी कार्य कुशलता और सफलता पूर्वक संपन्न होगा। अगर चिंता से कमाया हुआ पैसा आएगा भी तो चिंता ही पैदा करेगा, और योग युक्त बन खुशी खुशी से कमाया हुआ पैसा खुशी दिलाएगा, क्योंकि जैसा बीज होगा वैसा ही फल निकलेगा। स्लोगन, सदा गुण रूपी मोती ग्रहण करने वाले होली हंस बनो, कंकड़ पत्थर लेने वाले नहीं। अच्छा, ओम शांति।